राकेश त्रिपाठी जी, ये जो पूरा मामला है, क्या ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया गया है? क्योंकि जब इस पे हम सवाल उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे, तो फिर ये भी बात हो रही है कि भाई आप ये सवाल उठाकर चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाह रहे हैं, आप ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं वोट लेने के लिए। ठीक है अशोक जी, ये सवाल क्यों उठा है, महत्वपूर्ण है इसकी पृष्ठभूमि को समझना। कांग्रेस पार्टी ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया और अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद को नहीं पनपने देने की बात कही है, और ये 1936 में जो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, उससे मिलती जुलती भाषा का जब प्रयोग किया है और जब इसमें माओवादी सोच दिखाई पड़ी है, जब राहुल गांधी भाषण देते हैं और राहुल गांधी भाषण देते हुए ये कहते हैं कि हम वेल्थ सर्वे कराएंगे और एक्सरे कराएंगे और एक्सरे कराने के बाद हम मुस्लिम लोगों को उनका वाजिब हक देने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के दिए भाषण और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, ये दोनों ही बातें मिला जुला करके और उनके पीछे पृष्ठभूमि में दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान 2006 का, जिसमें वो कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का है। इन सारी बातों को एक जब सीक्वेंस में देखते हैं तो कांग्रेस की मंशा स्पष्ट हो जाती है, और कांग्रेस की केवल मंशा नहीं है, कांग्रेस ने करके दिखाया है। कांग्रेस कैसे पर्सनल लॉस के लिए एकजुट होकर के, अडिग होकर के खड़ी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद साहबानों केस में वो इसको संसद से पारित करके, कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम करते हैं। तो कांग्रेस की मंशा कोई ढकी छुपी नहीं है, कांग्रेस की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो देश में मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा चलाना चाहती है, वो एक समुदाय को वोट बैंक बनाना कर रखना चाहती है और उसके आधार पर उनसे हमेशा वोट के लिए गोलबंद होने की अपील करती रहती है। और यही काम कांग्रेस के तमाम जो समर्थक दल है, जो भी उनके साथ सहयोगी दल है, ये सब भी मिलकर के कर रहे हैं। और ये बात अगर प्रधानमंत्री नहीं, एक मिनट, लेकिन राकेश जी, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, मेरा सीधा सवाल ये है कि सवाल यह है कि वो कह रहे हैं ना कि भाई जो लोग पीछे रह गए, जो लोग समाज में पीछे छूट गए, उनके लिए हम बात कर रहे हैं, और उसमें मुसलमान भी हैं, तो अगर उसमें मुस्लिम भी है, उनको आरक्षण की भी बात अगर कांग्रेस करती है या समाजवादी पार्टी करती है, तो उसमें क्या गलत है? देखिए, आरक्षण के जो मौजूदा प्रावधान है, आज आरक्षण के मौजूदा प्रावधान के लिए संविधान सभा की उस बहस को देखना होगा। संविधान सभा की जिस बहस में दलित अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान की बात हुई है, और उस समय भी मजहबी आधार पर आरक्षण हो सकता है क्या, इस बात को लेकर के बहस हुई थी, और संविधान सभा ने इस बात को स्वीकार किया था कि मजहब के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता है। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखें या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देखें, दोनों ही इस बात के पक्षधर हैं कि मजहब के आधार पर आरक्षण समाज को विखंडित करने वाला है, देश को और तोड़ने वाला है, यह समाज को जोड़ने वाला नहीं है। अनुसूचित जाति के साथ चूंकि ऐतिहासिक तौर पर अस्पृश्यता रही है, उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार रहा है, इसलिए उनको आरक्षण की बैसाखी की आवश्यकता है। और इस बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दिया गया, और इसी पिछड़े वर्ग के कोटे में मुसलमानों की कुछ जातियों को भी आरक्षण मिला है। जो वास्तविकता में दलित वंचित पिछड़े हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था मौजूदा प्रावधानों के तहत है। जानबूझ करके मजहब के आधार पर आरक्षण की बात करना, ये देश को तोड़ने जैसा है, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने जैसा है। राकेश जी, सवाल यह कि फिर एक बार मैं आता हूं, जैसा कि आजम जी भी कह रहे थे या पहले भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भाई उन्होंने तो पहले कहा था ना, तो इस बार तो उन्होंने नहीं कहा, उनके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है। फिर इस बार को लेकर कांग्रेस भी कह रही है कि हमने मुसलमान शब्द कहीं लिखा नहीं है। तो आप लोग क्या पूरा जो इनका इतिहास है उसके आधार पर जो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो साइकिल चुनाव निशान है, और साइकिल का स्टैंड जो है ना, वो ढीला होकर के निकल गया है, इसलिए आपको समाजवादी पार्टी का तो स्टैंड रह ही नहीं गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो खुल करके साफ दिखाई पड़ा है, और निश्चित तौर पर अवधेश जी जब इस बात को कह रहे थे ना, तो इस पृष्ठभूमि के साथ ही देखा जाएगा। जब भी हम आरक्षण पर बात कर रहे होते हैं विशेष तौर पर ना, तो आरक्षण पर बात करते समय इसकी ऐतिहासिकता, क्योंकि आरक्षण की जो बीज है ना, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही निकल करके आते हैं कि क्यों किसी को आरक्षण देने की आवश्यकता पड़ी है। जब किसी के साथ गैर बराबरी हुई है, जब किसी के साथ अस्पृश्यता हुई है, किसी के साथ ऊंच नीच हुई है, तो उसको बैसाखी की, उसको सहारे की, उसको आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन यह बात सही है कि इस देश में मुगलों का लंबे समय तक शासन रहा है, मुगल आक्रांता थे इस देश में, इस देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया है, और आज उनके वंशज अपने आप को दावा कर रहे हैं। अभी आप आजम खान से पूछिएगा कि ये तुरंत बाबर के अपने आप को वंशज बताएंगे, ये बाबर के नाम पर छाती पीटने लगेंगे, तो बाबर के वंशज भी कहेंगे अपने आप को, और फिर आरक्षण का दावा भी करेंगे। तो ये दोनों बातें साथ साथ में नहीं चलने वाली है, इसलिए ये मोहम्मद सज्जाद को भी जवाब को भी बताना पड़ेगा
कि आखिरकार ये जो मुसलमानों के लिए आरक्षण पे आंसू बहाए जा रहे हैं बार बार कि मुसलमान राकेश जी, है, हाँ, इसमें आरक्षण समाधान है। राकेश जी, पहली लेकिन बात तो आप लोग भी तो समाज के पसमानदा रूप में मुस्लिम की बात करते हैं ना। जी 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 हाँ, दूध का दूध, ओके पानी का ओके पानी। ओके ओके जाइए नीतीश कुमार ओके साहब से। ओके 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 राकेश जी जवाब अखिलेश दीजिए। को ले आएंगे, सही है जी, फिर उसके जवाब बाद जी मैं आप ही का दूसरों को ले सवाल, आएंगे, एक मिनट पूछिए। रुकिए। अरे और आप, फिर अरे राजभर में बाबा क्या एक कहा मिनट था? रुकिए तो सही। अब और आपने, फिर राजभर अरे आपने रोक रहे, समझौता तहरीर पूछ मत लीजिए कीजिए और सर, क्या तहरीर करेंगे? मत कीजिए। अभी रात को जाइएगा, जाके जामिया में तहरीर कीजिएगा, मौका मिलेगा आपको। मैं सैयद जवाद जी का सवाल का जवाब दीजिए। साथ साथ एक बात और जवाद जी ने उठाई थी, आप जब मुसलमानों की बात करते हैं तो पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा आप ही ने उठाया ना, तो वहां भी तो पिछड़ापन है ना। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा मुसलमानों के संदर्भ में जब बात की है तो हमने साथ साथ में समाधान देने का काम किया है। आज जो प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण नीतियां है ना, इन गरीब कल्याण नीतियों में सर्वाधिक जो लाभार्थी हुए हैं ना, ये बड़ी संख्या में, और आंकड़े जाकर के इसको देख लीजिएगा कि आज जो 4 करोड़ आवास मिले हैं ना, आबादी के अनुपात से ज्यादा 27% आज उनको आवास जो मिले हैं वो मुसलमानों को मिले हैं। तो इनकी गरीबी दूर करने का, और फिर मैं कह रहा हूं मापदंड इसमें मजहब का नहीं रखा है, मापदंड इसमें पात्रता का रखा है। हमने तो पात्रता रखी थी, उस पात्रता की सूची में नाम आए और उनकी बेहतरी के लिए एक मिनट सर, एक मिनट सही जवाब प्लीज, सही जवाब एक मिनट रुकिए, एक मिनट आने मैं दीजिए। एक बात स्पष्टता से कहूं, 2014 के बाद की राजनीति एक बड़ा परिवर्तन आया है। जाति और मजहब ये समीकरणों पर चुनाव जीतना ये बीते दिनों की बात हुई, लेकिन अभी भी राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा है 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, किस तरह से राहुल गांधी बार बार जाति जाति का झुंझुना बजाते रहे और क्या परिणाम हुआ है। एक मिनट प्लीज रुकिए, सही जवाब प्लीज रुकिए, सही जवाब प्लीज रुकिए, एक एक करके सही जवाब एक एक करके बोलेंगे प्लीज। केवल पिछड़े वर्ग के, और पूरी पॉलिसी 90 वही सेक्रेटरी बनाते हैं, लेकिन परिणाम क्या हुआ है? ये जाति मजहब का ये समीकरण बनाना बंद कीजिए। इन समीकरणों से देश आगे नहीं जाएगा, देश पिछड़ेगा, देश चलेगा विकास के मुद्दों से, ओके, विकास के मुद्दों पर छोड़ने का काम ओके ओके ओके।